से टूट जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर उन किसी में भी हिम्मत है आपकी तरफ देखने की, आपको परेशान करने की, तो उसके और उस मुसीबत और आपके बीच में राजेंद्र सिंह घोड़ा खड़ा हो जाएगा। आके घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राजेंद्र सिंह घोड़ा को हमने पिछले 6 महीने में देखा है, जिस तरीके से उन्होंने हमारी बात रखी है, जिस तरीके से उन्होंने हमारा जो मदद की है, हमारे को न्याय दिलाने में मदद की है, उससे हमें अंदाजा है इस बात का कि राजेंद्र सिंह घोड़ा जो है, जो 60 साल की हमारी पस्ती है, 60 साल की जो हमारी पीछे हो जाने की जो पूरा मामला है, उसको आने वाले 4 साल के अंदर दूर कर देंगे और हम सबके लिए एक नया तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो मौका हम लोगों के हाथ में आया है, ये जो मौका अल्लाह पाक ने हमें दिया है, इतना अच्छा और ताकतवर आदमी जो हमारे साथ में अल्लाह पाक ने हमें भेजा है, और पिछले 6 महीने से जितनी भी घटनाएं हमारे शहर में हो सकती थी, वो आप लोगों को दिखाने के लिए थी कि ये बंदा जो है हर मौके पर, हर जगह पर आपके साथ खड़ा था। अभी आप जो चीज़ देख रहे हैं सामने आपके पड़ोस में, ये जो पहाड़ है, ये लगातार जो है आपकी रात की नींद खराब करता है। दिन में इसकी धूल की वजह से आपके बच्चों की ज़िंदगी खराब हो रही है। ये क्यों नहीं बंद हो रहा? ये इसलिए बंद नहीं हो रहा कि जिनको हमने पहले चुना है वो लोग उनके पीछे हैं। उनको पता है कि जब तक हमारे पीछे खड़े हैं तो ये गरीब मजलूम लोग जो है ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं कि अब तक तो ये गरीब और मजलूम थे, लेकिन अब ये गरीब और मजलूम नहीं रहे, क्योंकि इनके पीछे राजेंद्र सिंह घोड़ा खड़ा है। और जिस दिन रिजल्ट आएगा हम आगे बढ़ेंगे, तो इनको बताएंगे, इनसे पूछेंगे कि आप किस तरीके से ये बता रहे हैं कि कल जब उनकी मीटिंग थी और शोर ज्यादा हो रहा था तो उन्होंने फोन करके बंद करवा दिया था। तो इसका मतलब उनके खास ही हैं, उनके तो खास ही हैं भाई, वो अपनी पोल पट्टी खुद ही दे रहे हैं। आज इस्लामपुर के अंदर हमने उनका एक मीटिंग थी, 100-150 आदमी थे, और उन्होंने वहां कहा कि या तो मुझे वोट दे दो। भाई एक मिनट थोड़ा शांति कर लो यार, या तो आप मुझे वोट दे दो, और अगर मुझे वोट नहीं दे रहे तो आप बीजेपी को वोट दे दो। इसका मतलब समझते हैं आप? वो हार मान चुके हैं और वो ये नहीं चाहते कि मुल्जिम मजबूर दलित समाज के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उनकी आवाज उठाने वाला यहाँ से जीतकर विधानसभा में जाए। उनकी मंशा ये है कि ताकतवर लोग जो आज हम लोगों पे राज कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हो और चाहे वो कांग्रेस के हो, वो कभी नहीं चाहते कि आम आदमी की आवाज उठाने वाला आदमी यहाँ से निकल कर विधानसभा में जाए। ये स्टेटमेंट इस बात की गवाही देता है। झुंझुनू के मुसलमानों को साधने के लिए जो लोग आज तक आप लोगों के बीच में नहीं आए, आज तक आपकी दुख दर्द में आके खड़े नहीं हुए, आज तक आपकी खुशी में खड़े नहीं हुए आके, वो लोग आज यहाँ पर आकर आप लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों ये तुम क्या कर रहे हो। अगर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वो जीत की स्थिति में होते तो आपके साथ में वो दूसरे जो लोग हैं उनको भी बुलाते, लेकिन वो समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि सिर्फ मुसलमानों का वोट हमें किसी भी तरीके से कैप्चर करना है, ताकि बाकी जो लोग हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर बीजेपी को वोट डाल दें। लेकिन हमें इस बात का ख्याल करना है कि हम एकदम जीत के कगार पे खड़े हैं, एकदम जीत के आखिरी कोने पे खड़े हैं। बस आप लोगों के मदद की और सहयोग की जरूरत है। और अगर आज भी हम में से कुछ लोग छिटक कर, हम में से कुछ लोग, हमारे अपने ही लोग, जो अपनी खुद की टिकट पक्की करने के लिए, अपनी खुद की जरूरतें पूरा करने के लिए आप लोगों को मुगालते में लेके आ रहे हैं, आप लोगों को बहका रहे हैं, आप लोगों को डरा रहे हैं, सिर्फ उन लोगों की वजह से ऐसा नहीं हो जाए कि हम थोड़े से मार्जिन से पीछे रह जाएं और बीजेपी यहाँ से जीत के चली जाए। आप लोगों को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा हमेशा की तरह कि आप लोग 100% वोट जो है, वो 2-4 जो बच गए ना, उनकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी जो वोट है हमारे वो एक साथ डलने चाहिए। आप इस बात का अहद करें, अपने हाथ ऊपर करके दिखाएं राजेंद्र सिंह घोड़ा को कि आप राजेंद्र सिंह घोड़ा के साथ में है या नहीं है। ये आवाज दूर तक जानी चाहिए आप लोगों की, खास तौर से। बस
खास तौर से हमारी माएँ बहनें यहाँ बैठी हैं, वहाँ सामने भी दिख रही है। मैं उन लोगों से इल्तिजा करना चाहता हूँ कि हमारी आदत बन चुकी है कि हम लोग हाथ के ऊपर ही वोट डालते हैं। पिछले 60 साल से तो हमें हाथ ही दिखता है। ये पस्ती और ये परेशानी की जो वजह है ये हाथ ही है आपका। और अब की बार आपको चेंज करना है। अब की बार हमारा सिंबल क्या है? आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं वो एक मिनट आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है स्कूल में नहीं गए हो, बूढ़े लोग भी बैठे हैं। तो अपन अल्फाबेट शुरू करते हैं, ABCD शुरू करते हैं। तो पहला अल्फाबेट क्या होता है? मैं बोलूंगा A for और आप बोलेंगे एप्पल। A for तो मेरी बात आपके दिलों तक पहुंच गई होगी। किसी भी तरीके से हमें चूकना नहीं है। और हमारी 10 तारीख की शाम को शहीदान चौक में एक ऐतिहासिक मीटिंग होने वाली है। उसमें आप सब लोगों को अपने दोस्तों के साथ में पहुंचना है और उस दिन जो है ना उस ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोक देंगे। और 4 बजे हम अंबेडकर पार्क, नेहरू पार्क के वहां से रवाना होंगे रैली के रूप में और एक साथ A for एप्पल करते हुए और पहुंचेंगे शहीदान चौक। और शहीदान चौक में जुल्लू के इतिहास की सबसे बड़ी मीटिंग होगी और वहां तय हो जाएगा उस दिन कि राजेंद्र सिंह गुड़ा जीतने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुड़ा जी से गुजारिश करूंगा कि आप मुखातिब हो।